लेबनान और इजरायल में हुए सीजफायर पर एक बार फिर से बारूदी बादल छा गए हैं। डील को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि इजरायल ने लेबनान पर फिर से हमला कर दिया है। आईडीएफ ने इसे सेल्फ डिफेंस और खतरे को देखते हुए पलटवार बताया। हालांकि अभी तक हिजबुल्लाह ने पलटवार नहीं किया है, लेकिन सीजफायर की डील कभी भी टूट सकती है और लेबनान और इजरायल में नई जंग भड़क सकती है। क्या ये जंग खत्म होने के बाद की शांति है या नई जंग का काउंटडाउन है? दक्षिण लेबनान से लेकर उत्तरी इजराइल तक हर तरफ एक अजीब सी खामोशी है, लेकिन क्या इस खामोशी के नीचे बारूद बिछ चुका है? हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी ताकत हजारों रॉकेट और मिसाइल है। इजराइल एयर स्ट्राइक में माहिर है। आयरन डोम सीजफायर के बाद भी बारूद से फट जाएगा। तो क्या फिर रॉकेट बनाम एयर पावर आपस में तबाही मचाएंगे? हिजबुल्लाह किसी देश की सेना की तरह नहीं है। गोरिल्ला और शैडो वॉर में माहिर है। ब्लास्ट, सुरंगों में छिपे हुए लॉन्च पैड, अचानक हमला। इजराइल को हर घर, हर गली में लड़ना होगा। गोरिल्ला और टनल वॉर। नेतन्याहू का फेल होगा ग्राउंड ऑपरेशन। यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। लेबनान में सीजफायर का जश्न अभी शुरू भी नहीं हुआ है कि उत्तरी इजराइल पर हमले की तैयारी का शोर तेज हो गया है। ट्रंप ने 10 दिन का सीजफायर का ऐलान किया, लेकिन हिजबुल्लाह समर्थक जंग में नई कुर्बानी देने को तैयार हो रहे हैं। العدو مهما فعل ومهما دمر وقتل، ترى بأم العين من الساعة 12 امبارح بالليل إلى الآن وما بعد كمان شعبنا مصر ومصمم. نحن إلي أنا 12 شهيد وبفتخر وبرفع راسي وراحت بيوتنا فدا صباطن وفدا غبراتن. أنا استشهد أولاد خالتي وأولاد خالي وجوزي وأولادي فداهم، عندي شبان كمان فداهم، دمي وروحي وكله فدا السيد وفدا المقاومة. सीजफायर से पहले 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह ने 40 हमले किए। जवाब में इजराइल ने 200 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया। लेकिन ये जंग अब दो देशों के बीच युद्ध से कहीं आगे बढ़ चुकी है। इसमें ईरान है, इसमें अमेरिका है, इस जंग में खाड़ी के देश शामिल हैं। इस जंग के एक्टिव होते ही इजराइल पर ईरान के हमले शुरू हो जाते हैं। यमन के हूथी रेड सी में हमला बढ़ाने लगते हैं। गाजा भी फिर एक्टिव हो जाता है। मतलब पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध की आग भड़क जाती है। उत्तरी इजराइल के किबुत्ज और शहरों में लोग फिर से अलर्ट पर हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह के फाइटर अभी भी एक्टिव मोड में हैं, क्योंकि सीज फायर की मस्ती को मातम में बदलने वाला इशारा हो चुका है। सीज फायर टूटेगा
या फिर डबल फायर होगा, इसकी पहली गारंटी देने वाली वही ताकत है जिनके बीच सीज फायर हुआ है और जिनके कहने पर सीज फायर हुआ है। सीज फायर में पार्टी है इजराइल और लेबनान, यानी लेबनान की सरकार। इसमें हिजबुल्लाह नहीं है, यानी दो पार्टियों के बीच एक पार्टी हिजबुल्लाह है जिसकी असल मायने में इजराइल से टक्कर चल रही है। वहीं इन तीन पार्टियों के साथ डोनाल्ड ट्रंप भी हैं जिनकी जमीन यानी अमेरिका में 10 दिन का सीज फायर का ऐलान हुआ है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच अभी तक का युद्ध इतना खतरनाक हुआ है कि नेतन्याहू की सेना ने ऐसी जंग गाजा में भी नहीं लड़ी है। इस लड़ाई को रोकने के लिए जिन शर्तों पर बात हुई है वो इतनी खोखली नजर आ रही हैं कि ट्रंप के सीज फायर वाले ऐलान पर कोई यकीन नहीं कर पाएगा। हिजबुल्लाह और इजराइल के युद्ध पर 10 दिन का ब्रेक लगाया गया है, लेकिन ये सीज फायर 10 दिन क्या, अगर 24 घंटे भी रुक पाया तो ट्रंप खुशकिस्मत कहलाए जाएंगे, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है। 10 दिन का सीज फायर डबल फायर होता हुआ नजर आने लगा है। एंटी टैंक मिसाइल, ड्रोन अटैक, टैंक से रौंदने वाली तस्वीरें और लगातार रॉकेट लॉन्चर वाले हमले। दक्षिण लेबनान के युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप ने जिन बातों पर जोर दिया है उसमें साफ साफ विरोधाभास नजर आ रहा है। ट्रंप ने लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध रुकवाने के साथ इसे भड़काने की तैयारी भी कर दी है। अमेरिका ने सीज फायर की शर्तों में लिखा है कि अगर इजराइल को खतरा महसूस हुआ तो वो लेबनान में किसी भी टारगेट पर हमला कर सकता है। इजराइल के ऐसे एक्शन पर सीज फायर की शर्त लागू नहीं होंगी। ये सीज फायर का ऐसा पॉइंट है जो किसी भी वक्त युद्ध भड़का सकता है। लेकिन इस खौफ से दूर दक्षिण लेबनान के लोग अपने घर वापस जा रहे हैं। सिदोन और टायर के अलावा बाकी शहरों की तरफ लोग अपनी गाड़ियों से पहुंच रहे हैं। جنوب ما بينور الا باهله والله يرحم كل شهيد اللي خلينا نرجع। इजराइल ने पहले भी सीज फायर के दौरान हिजबुल्लाह के टारगेट पर एयर स्ट्राइक की है और वो लेबनान में अपने ऐसे ऑपरेशन जारी रखेगा। इसे लेकर नेतन्याहू ट्रंप के काबू में आने वाले नहीं हैं। इस बात से हिजबुल्लाह भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। कुल मिलाकर लेबनान में क्या होने जा रहा है इसे बहुत आसान सी जुबान में समझ लीजिए। सीज फायर में नेतन्याहू की डिमांड, हिजबुल्लाह सरेंडर करे हथियार। हिजबुल्लाह की मांग, लेबनान की जमीन छोड़े इजराइल। नतीजा यह है कि हिजबुल्लाह हथियार छोड़ेगा नहीं और इजराइल लेबनान से हटेगा नहीं। इसका मतलब साफ है कि लेबनान में ट्रंप का सीज फायर टिकेगा नहीं और ये युद्ध फिर से भड़काने वाली डील तैयार हो चुकी है। אנחנו נשארים בלבנון ברצועת ביטחון מעובה. זה לא 5 הנקודות שהיו לפני שהגעת הערים. זה רצועת ביטחון שמתחילה בים וממשיכה עד הר דוב ומבואות החרמון עד גבול סוריה. רצועת ביטחון של 10 קילומטר עובי שהיא הרבה יותר חזקה, הרבה יותר עצימה, הרבה יותר רצופה והרבה יותר מוצקה ממה שהיה לנו קודם לכן. इजराइल के साथ सीज फायर शुरू होते ही दक्षिण लेबनान में लोग लौटने लगे। जिस इलाके से लाखों लोग शहरों को खाली करके उत्तरी लेबनान की तरफ चले गए थे वो वापस आ रहे हैं। उंगलियों से वी यानी विक्ट्री का इशारा करके इजराइल को बताने की कोशिश है कि उसके लिए ये जरूर बफर जोन है, लेकिन उनके लिए ये उनका घर है। जबकि इजराइल की वार्निंग साफ है कि ये इलाका खतरे से खाली नहीं है और लोग भी जानते हैं कि लेबनान के आसमान में इजराइल के लड़ाकू विमानों की गश्त जारी रहेगी और नेतन्याहू के कमांडर्स की जब मर्जी होगी तब लेबनान पर एयर स्ट्राइक होगी। यानी इजराइल का ऑपरेशन रुकेगा नहीं। हिजबुल्लाह को टारगेट करने के लिए टायर से लेकर सिदोन और बाकी शहरों और रिहायशी इलाकों में बमबारी
जारी रहेगी। दस दिन के सीज फायर के साथ ही हिजबुल्लाह ने अपना वीडियो जारी कर दिया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि वो दबाव में नहीं आएगा, अपने हथियार किसी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा, जबकि यही इजराइल और अमेरिका की शर्त है। इस शर्त को नईम कासिम ने सिरे से खारिज कर दिया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उससे कोई ताकत हथियार नहीं छीन सकती। डोनाल्ड ट्रंप के 10 दिन वाले सीज फायर के खिलाफ ईरान भी खड़ा हो चुका है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ उसका युद्ध तभी पूरी तरह रुकेगा जब लेबनान के खिलाफ इजराइल की जंग पूरी तरह रुकेगी। ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने कहा है कि पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध रुकेगा तभी अमेरिका और ईरान की जंग रुकेगी।